हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं हेमंत और आज के करंट अफेयर की वीडियो के साथ में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से और पहला प्रश्न है, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 के अनुसार किसे भारत का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान नामित किया गया है। ऑप्शन से हैं आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी मद्रास, आईएससी बेंगलुरु। सही विकल्प है डी, आईआईएससी बेंगलुरु को। व्याख्या इसकी देखते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 के अनुसार आईआईएससी बेंगलुरु को भारत का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान माना गया है। प्रश्न संख्या 2 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने तंबाकू, गुटखा, पान मसाला के उत्पादन, वितरण, बिक्री और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। ऑप्शन से है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। तो ऐसा करने वाली झारखंड सरकार है जिन्होंने तंबाकू या तंबाकू उत्पाद को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया है। व्याख्या देख लेते हैं। झारखंड सरकार ने राज्य में तंबाकू और संबंधित उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। प्रश्न संख्या 3 है कि फरवरी 2025 में किस खाड़ी देश ने भारत में 10 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा की है। प्रश्न को समझिएगा कि खाड़ी देश ने भारत में 10 अरब डॉलर अमेरिकी डॉलर निवेश करने की घोषणा की है। ऑप्शन से है इराक ने, ईरान ने, कतर ने, सऊदी अरब ने। सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी, कतर ने। व्याख्या देख लेते हैं। कतर ने भारत में बुनियादी ढांचे और अन्य क्षेत्रों में निवेश करने के लिए 10 अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा की है। प्रश्न संख्या 4 है, भारत में कहां आयोजित नौसेना रक्षा और समुद्री सुरक्षा प्रदर्शनी 2025 में स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए अपने पेट्रोल वेसल्स को प्रदर्शित किया किया है। तो भारत ने समुद्री सुरक्षा प्रदर्शनी में अपने खुद से यानी कि जो भारत में डिजाइन हुए थे पेट्रोल वेसल्स, उन्हें कहां पे प्रदर्शित किया है। ऑप्शन है न्यूयॉर्क में, टोक्यो में, आबू धाबी में, तेहरान में। सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी, आबू धाबी में। व्याख्या देखते हैं। भारत ने आबू धाबी में आयोजित प्रदर्शनी में अपनी नई नौसैनिक गश्ती नौकाओं का प्रदर्शन किया है। प्रश्न संख्या 5 लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने अपने हरित बजट में 1.25 यानी कि 1.25 लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा की है। सही विकल्प आपके ऑप्शन हैं उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान। सही विकल्प है राजस्थान। राजस्थान सरकार ने अपने हरित बजट में 1.25 लाख सरकारी नौकरियां देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की विधान सभा अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली पहली विधानसभा हो गई। यानी कि कौन से राज्य की विधानसभा है जिसने ट्रांसलेटर फैसिलिटी उपलब्ध करा करके भारत की पहली विधानसभा हो गई। आपके ऑप्शन से हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार। सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश विधानसभा अब अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली पहली विधानसभा बन गई है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक्सपायर्ड और अनुपयोगी दवाओं को सुरक्षित तरीके से निपटाने के लिए एन प्राउड योजना लॉन्च किया है। आपके ऑप्शन हैं कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल। सही विकल्प है केरल। केरल सरकार ने पुरानी और बेकार दवाओं के सुरक्षित निपटान के लिए एन प्राउड योजना शुरू की है। इससे जो पुरानी और बेकार दवाएं हो जाती हैं उनको सुरक्षित तरीके से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इसीलिए ये योजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत की डिजिटल पेमेंट प्रणाली यूपीआई को किस देश में शुरू करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन हैं बहरीन में, मंगोलिया में, इजराइल में, कतर में। सही विकल्प है कतर में। व्याख्या है, कतर में भारत की यूपीआई प्रणाली को लागू करने की घोषणा की गई है। यानी कि जो हमारा यूपीआई का सिस्टम है वो सिस्टम कतर में इंप्लीमेंट किया जाएगा।
किसने फरवरी 2025 में भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया? आपके ऑप्शंस हैं श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, श्री नितिन गडकरी। सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र सिंह। व्याख्या है भारत ने पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है? 19 फरवरी को, 20 फरवरी को, 21 फरवरी को या 22 फरवरी को? हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया है। जिन साथियों को पता हो कमेंट करके बताएं। सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी, 20 फरवरी को। व्याख्या है विश्व सामाजिक न्याय दिवस हर साल 20 फरवरी को मनाया जाता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे? विकल्प है चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका। सही विकल्प है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी। व्याख्या देखते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर दक्षिण अफ्रीका में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। अगला प्रश्न है एशिया आर्थिक वार्ता का नवा संस्करण 20 फरवरी 2025 से कहां आयोजित किया जाएगा? ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद। सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी, पुणे। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ लिथियम खोज और खनन में सहयोग के लिए समझौता किया? ब्राजील के साथ में, चिली के साथ में, अर्जेंटीना के साथ में या फिर इंडोनेशिया के साथ में? सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना के साथ में। भारत ने लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग के लिए अर्जेंटीना के साथ में समझौता किया। प्रश्न संख्या 14 है कि किस सरकार ने शारीरिक अंगदान करने वालों को उनके सम्मान में राजकीय सम्मान देने की घोषणा की है? दिल्ली सरकार ने, पुदुचेरी सरकार ने, पंजाब सरकार ने, हरियाणा सरकार ने? सही विकल्प है पुदुचेरी सरकार ने। देखिए शारीरिक अंगदान यानी कि इसके लिए होता है कि व्यक्ति को अपने जीवित रहते ही अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना होता है कि जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो मृत्यु के बाद में उसकी आंख हो गई, उसका हार्ट हो गया, किडनीज हो गई, यानी जो काम करने लायक अंग होते हैं वो उन्हें डोनेट कर देगा ताकि वो किसी दूसरे व्यक्ति को इम्प्लांट किए जा सके। तो ऐसा करने वालों के लिए पुदुचेरी सरकार ने राजकीय सम्मान देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे दिल्ली का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं रेखा गुप्ता को, प्रवेश वर्मा को, मनोज तिवारी को या इनमें से कोई नहीं? सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ए, रेखा गुप्ता को। रेखा गुप्ता को हाल ही में दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। आज का ये करंट अफेयर का सेशन था। आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा रेगुलर करंट अफेयर की नोटिफिकेशन पाने के लिए।